तो बुद्धि का और उसका लक्षण भी पहचान होता है कुछ ना का? ना। देखिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। हमने गाय से दूध प्राप्त कर लिया, अब दूध की दही बना दी, दही से मक्खन बना दिया, मक्खन से घी बना दिया। अब घी के अंदर आप दूध को पकड़ सकते हैं? दूध के स्वरूप में आप घी में से दूध नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो दूध का स्वरूप परिवर्तित हो चुका है। दूध से तो दही बन गई ना, और दही से आगे मक्खन बन गया, पानी डाल के छाछ रगड़ दी, मक्खन निकल आया। तो पिछला तत्व अगले तत्व में परिवर्तित हो चुका है, लेकिन बना उसी रॉ मटेरियल से। बना तो दूध से ही है ना दही, पर अब दही में से आप दूध नहीं निकाल सकते, या दूध को अलग पहचान नहीं सकते, उसका रूपांतरण हो चुका। तो समवाय कारण व उपादान कारण नहीं बनेगा? समवाय तो बनेगा, लेकिन आप उस रूप में उसको निकाल नहीं सकते वहाँ से। घी में से अब आप दूध को नहीं निकाल सकते, जबकि दूध से ही घी बना है। तो घी के अंदर में दूध है ये बता सकते हैं? उपादान के रूप में तो मान लेंगे परंपरा से। घी का उपादान मक्खन, मक्खन का उपादान दही, दही का उपादान दूध, ये तो ठीक है। पर घी में से अब आप दूध को नहीं निकाल सकते। अब दूध की शक्ल में वो घी के अंदर नहीं बैठा है, रूपांतरित हो चुका है। ये बात समझ में आई? ये तो रूप में हो जाएगा स्वामी जी। ये इतनी बात समझ में आई? हाँ स्वामी। अब इसी तरह से जो ईश्वर ने महत्तत्व बनाया, फिर महत्तत्व को अहंकार में कन्वर्ट कर दिया, अहंकार को तन्मात्राओं में कन्वर्ट कर दिया। तो अब तन्मात्राओं में से आप अहंकार को नहीं निकाल सकते या महत्तत्व को नहीं निकाल सकते, वो रूपांतरित हो चुका है, अपना स्वतंत्र अस्तित्व ले चुका है। हाँ, वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना लिया उसने, तन्मात्राओं ने। तो वो उसका अस्तित्व अब खत्म हो गया, रूपांतरित हो गया, अपना वो स्वरूप नहीं रहा अहंकार वाला या महत्तत्व वाला। इसलिए अब आप उसमें से नहीं निकाल सकते। तो सत्वर स्तंभ भी नहीं है बता? सत्वर स्तंभ तो है तो वो भी, पर आप उसमें से सत्वर स्तंभ को खींच नहीं सकते, वो रूपांतरित हो गया। एकदम बताते ना इसमें सात्विक अधिक है, बिल्कुल है ना, हम भी कह रहे हैं है। तो इसमें कितना अहंकार है ये नहीं बता सकते ना, वो कन्वर्ट हो चुका। बैठ के चिंतन करो, 6 महीना चिंतन करो, फिर समझ में आएगा। स्वामी जी इनके प्रश्न को दोहरा दीजिए आप। है जी, इनके प्रश्न को सब सुनना चाहते हैं और उत्तर भी। इनका प्रश्न ये है, फिर से सुनाता हूँ। पुनश्च इनका प्रश्न है कि ईश्वर ने सत्वरजतम से महत्तत्व बनाया, महत्तत्व से अहंकार बनाया, अहंकार से तन्मात्राएं बनाई, तन्मात्राओं से पंचमहाभूत बनाए, पंचमहाभूत से वृक्ष आदि शरीर बनाए। ठीक है, एक के बाद एक वस्तुएं बनती गई। अब ये यूँ पूछ रहे हैं कि पंचमहाभूत में महत्तत्व है या नहीं है, ये पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा महत्तत्व है तो सही, पर महत्तत्व की शक्ल में नहीं है, उसका रूप बदल चुका है, कन्वर्ट हो गया। अब आप पंचमहाभूत में से महत्तत्व को खींचना चाहें तो हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि उस रूप में वो रहा नहीं, उसका रूपांतरण हो गया। जैसे घी में से आप दूध खींचना चाहें तो नहीं खींच पाएंगे, ये मेरा उदाहरण है। दूध से दही बन गई, दही से मक्खन बन गया, मक्खन से घी बन गया। अब घी में से दूध खींच के दिखाओ, खींच लेंगे? जबकि बना दूध से ही है घी। लेकिन स्वामी जी वो किस रूप में है? किसी न किसी रूप में तो मानेंगे उसका रूप जो उसका निकटतम उपादान है उस रूप में है वो। हाँ जी। जैसे उदाहरण के लिए ये पेन है, किस चीज़ से बना? प्लास्टिक से। तो इसका उपादान कारण प्लास्टिक है, ठीक है ना। पर प्लास्टिक जिस चीज़ से बना है उसको आप इसमें नहीं देख पाएंगे। नियरेस्ट को देख सकते हैं, नियरेस्ट को, हाँ, जो बिल्कुल निकट वाला है उसको देख सकते हैं। इसमें आप प्लास्टिक को देख सकते हैं, पर प्लास्टिक जो है वो मान लो पेट्रोलियम से निकाला, तो पेट्रोलियम को आप इस पेन में से नहीं देख सकते। पेट्रोलियम से प्लास्टिक बन गया, प्लास्टिक से पेन बन गया, पेन में प्लास्टिक को उपादान के रूप में देख सकते हैं। इसलिए कार्य कारण परंपरा में जो निकटतम कारण होता है उसी को कारण मानते हैं, पीछे वाले को नहीं। एक घड़ा बनाया, वो कार्य है। घड़े के कारण जब ढूंढने लगे वैशेषिक दर्शन में, तो एक कुम्हार भी था, हैं, और मट्टी भी थी,
चाक डंडा भी था और गधा भी था, पर गधे के बाप को उसका कारण नहीं मानेंगे। घड़े का कारण गधे को तो मान लेंगे, क्योंकि गधे पे मट्टी ढो के लाए थे, लेकिन गधे का बाप भी तो कारण है ना। गधे का बाप गधे का कारण है, घड़े का नहीं, क्योंकि घड़े से उसका कोई सीधा संबंध नहीं है। समझ में आई बात? तो जिस कार्य के साथ किसी वस्तु का सीधा संबंध है, बस उतने तक को कारण मानेंगे। परंपरा वालों को छोड़ देंगे, निकटतम को, उतने को मानेंगे। तो पंच महाभूत के साथ तन्मात्राओं को तो कारण मानेंगे, महतत्व को नहीं मानेंगे। सत्वरजतम को क्यों माना जाता है? सत्वरजतम तो मूल है, रॉ मटेरियल, उसका तो अंतिम मूल कारण माना है ना। सांख्य दर्शन में कार्य कारण परंपरा में आदि मूल उपादानत्व सत्वरजतम का है, ये आदि मूल बताया, प्रत्येक का सीधा कारण नहीं बताया है। सीधा सीधा कारण तो महतत्व का है वो सत्वरजतम। और जब ये प्रश्न उठा भाई इस जगत का आदि मूल कारण कौन है, सबसे पुराना पहला कारण कौन है, तो बताया सत्वरजतम है। जैसे कि मिर्ची जो राजसिक पदार्थ है, ठीक है, इसमें रजोगुण अधिक है, ठीक है। तो ये जो हम बताते हैं और उसमें दिखाई भी देता है कि रजोगुण अधिक है। दिखता नहीं है, वो तो हम गिनती कर लेते हैं, वो तो अनुभव आते वो तो चखते हैं जब पता लगता है। तो वहाँ चखने पर प्रश्न होता है ये तीखापन कहाँ से आया, इसका मूल कारण क्या है। तो फिर मूल तत्व का निर्देश करते हैं कि मूल तत्व जो है वो रजोगुण है। रजोगुण का स्वभाव तीखा है, दुख देने का है, चंचलता है। तो इसमें क्योंकि मिर्ची खाने से चंचलता आ रही है, दुख हो रहा है, जलन हो रही है, तो उस रजोगुण के कारण से बस इतना उसको कारण कार्य संबंध दिखलाते हैं। आप सीधा सीधा रजोगुण नहीं खींच सकते मिर्ची में से, ठीक है ना, क्योंकि बीच में महत्व, बीच में कई चीज़ें आ गई। जैसे भैंस का घी और गाय का घी। हाँ हाँ, भैंस का घी और गाय का घी, उसमें मतलब भैंस कारण है, वो पता चलता है कि हाँ, वो तो सीधा सीधा कारण है ना। नहीं है, रंग नहीं है, उस प्रकार से जो सीधा सीधा निकटतम कारण है बस उसी को कारण गिनते हैं। सत्वरजतम को तो उसके स्वभाव का हेतु बताते हैं कि इसमें तीखापन कहाँ से आया, वहाँ से आया, और उसमें रूपांतरित होते होते अनेक अवस्थाओं को पार करके फिर मिर्ची बनी। ऐसे घी बना, ऐसे शराब बनी। शराब में तमोगुण की प्रधानता है उस तत्व की, इसलिए उसका वैसा प्रभाव दिखता है। मिर्ची में रजोगुण की प्रधानता है तो उसका प्रभाव दिखता है। घी दूध में सत्वगुण की प्रधानता है तो उसका प्रभाव दिखता है। जबकि हैं सारे के सारे, घी में भी रजोगुण भी है, तमोगुण भी है, सत्व की प्रधानता है, इसलिए उसका प्रभाव ज़्यादा दिखता है सत्व वाला। मिर्ची में सत्वगुण भी है, तमोगुण भी है, पर रजोगुण की प्रधानता है, इसलिए रजोगुण का प्रभाव अधिक दिखता है। शराब में तीनों हैं पर तमोगुण अधिक है, इसलिए उसका प्रभाव दिखता है। ये प्रभाव की बात है। इसमें जो रूपांतरण है